हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारा स्टडी में। जिद है जीत की, तो चलिए अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पद्म पुरस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पद्म पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो पद्म पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है? यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि से संबंधित क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। कौन कौन से? पहली श्रेणी है पद्म विभूषण, दूसरी हैगी पद्म भूषण और तीसरी है पद्म श्री। तो पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है और उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है। और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है तो क्या प्रदान किया जाता है? पद्म श्री अवार्ड प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किया जाते हैं तथा समानतः यह मार्च तथा अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या निकल के आ रहे हैं कि यह पुरस्कार कब उद्घोषित किए जाते हैं? तो यह गणतंत्र दिवस के दिन उद्घोषित किए जाते हैं। और कब दिए जाते हैं? सामान्यतः मार्च अप्रैल में दिए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और यह समारोह कहाँ पर होता है? राष्ट्रपति भवन में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार समारोह का आयोजन होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इस दौरान पद्म पुरस्कारों से सम्मानित हस्तियों को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और सील वाला सर्टिफिकेट और मेडल प्रदान किया जाता है। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है कि इसमें क्या दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और सील वाला सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाता है। दोस्तों, इस अवार्ड में किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि पद्म भूषण अवार्ड जो 1954 में दिए गए थे पहली बार, वो किस किस व्यक्ति को किस किस क्षेत्र में दिए गए थे। तो सबसे पहले हैं दोस्तों सत्येंद्र नाथ बसु, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था। दूसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्हें लोक संबंध के क्षेत्र में दिया गया था। अगले हैं बाला साहेब गंगाधर खेर, इन्हें भी लोक संबंध के क्षेत्र में दिया गया था। अगले हैं जिग्मे दोरजी वांगचुक, इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इन्हें भी लोक संबंध के क्षेत्र में दिया गया था। अगले हैं नंदलाल बोस, इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया था? इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया था। और अगले हैं BK कृष्ण मेनन, इन्हें भी लोक संबंध के क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड 1954 में दिया गया था। ये सभी वे हैं जिन्हें सबसे प्रथम बार जब पद्म विभूषण दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों जो अभी हाल ही में जो पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं वह किसे किसे दिए गए हैं। तो चलिए, ये है सबसे पहले है बालकृष्ण दोषी, ये इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया है। अगले हैं जाकिर हुसैन, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण। अगले हैं SS कृष्णा, इन्हें लोक कार्य के लिए दिया गया है। अगले हैं मुलायम सिंह यादव, इन्हें भी लोक कार्य के लिए दिया गया है। अगले हैं दिलीप महाल नाविस, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। और अगले हैं श्रीनिवास बर्दवान, इन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड 2023 दिया गया है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार ने 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इसमें 2023 के लिए टोटल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? अभी 106 कितने दिए गए? 106 पद्म पुरस्कार
प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। इसमें कौन कौन से हैं? पद्म विभूषण की यदि बात की जाए तो 6 पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है, और पद्म भूषण की बात की जाए तो 9, और पद्म श्री की बात की जाए तो 91 पद्म श्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो हमने अभी पढ़े थे कि 91 पद्म श्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्तियों जिन्हें पद्म श्री अवार्ड दिया गया है उनको हम पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। इसमें है पहले मुनीश्वर चंद्रावर, इन्हें किसे चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। ये जबलपुर ज़िले से संबंधित है, मध्य प्रदेश जबलपुर ज़िले से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले हैं जोधिया बाई बेगा, इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये झाबुआ से संबंधित है, झाबुआ ज़िले से संबंधित है। अगले हैं दोस्तों अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, इन्हें भी कला के क्षेत्र में दिया गया है। अगले हैं दिलशाद हुसैन, इन्हें भी कला के क्षेत्र में, और रमेश परमार और शांति परमार, इन्हें भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगले हैं रवीना टंडन, इन्हें भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये रहा पद्मश्री अवार्ड का कुछ हमने इतिहास देखा और कब चालू हुआ, और इसमें कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हमने देखे जो हम परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। आप अपनी जीत की जिद को बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।